नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मीनार है, ऊंची एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हम लोग को मालूम है, लेकिन भवन की ऊंचाई हम लोग को निकालना है दोस्तों। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मालूम है, भवन की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए। ठीक है, 100% आप सभी को समझ में आएगा और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक भवन बनाएंगे और एक मीनार बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए ये दोस्तों तल है, ठीक है, और ये तल पे जो है एक मीनार है। ध्यान देते चलिएगा आप लोग। जैसे देखिए मीनार है और यहाँ पे देखिएगा एक भवन है। ठीक है, यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग। ये दोस्तों एक भवन है। ठीक है, और यहां से देखिएगा ये जो कोण बनाएगा, ये कितने डिग्री का कोण बनाया आपका? ये 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ये भवन है और ये आपका ये मीनार है और ये आपका भवन है। ठीक है, और ये यहां से बना रहा है, ये आपका कितनी डिग्री का कोण बनाया? ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहे दोस्तों। ठीक है, ये चित्र में आप लोग समझ रहे होंगे। ये भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है? ये 50 मीटर है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है दोस्तों, ये 50 मीटर ऊंची भवन है। ठीक है, तो हम लोग ये मानेंगे और इनके भवन की ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसको हम लोग h मानेंगे। ये मीनार की ऊंचाई दिया था 50 मीटर। ठीक है, और भवन की ऊंचाई हम लोग को नहीं मालूम था तो भवन की ऊंचाई हम लोग क्या माने? h माने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इनको a, b और ये c और इनको हम लोग क्या मान लेंगे? d मान लेंगे। बात समझ गए होंगे? चित्र से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चित्र आपका तैयार हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे देखिए, माना कि सी डी मीनार है और ए बी भवन है। ठीक है, सी डी जो है मीनार है दोस्तों और ए बी जो है आपका भवन है। ठीक है, तो जिसमें से देखिए हम लोग भवन की ऊंचाई को क्या मान लिए? h मान लिए। चूंकि भवन की ऊंचाई बराबर h, ये हम लोग क्या किए दोस्तों? माने, दिया नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे हम लोग को कौन छोटा वाला त्रिभुज पहले निकाल रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, छोटी वाला त्रिभुज पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जब यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग को ये ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है? ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दिया नहीं था दोस्तों, निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये आपका आधार है और ये आपका लंब है, तो आधार बटे लंब ले लेंगे हम लोग, तब ना ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो आधार बटे क्या करेंगे? लंब लेंगे। ठीक है, तो आधार बटे लंब किसका मान होता है? कॉट का होता है। और कॉट कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पे कॉट 30 डिग्री बराबर BC बटे AB। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। यहां तक में दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, cot 30 का मान कितना होता है?
√3 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर BC। BC का मान हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC बटे AB। AB को हम लोग H माने हैं, तो यहाँ पे H लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोनासी आप गुना कर लीजिएगा, कोनासी कीजिएगा, तो इसीलिए BC बराबर इसको गुना कीजिएगा तो ये √3H। BC का मान कितना आ गया दोस्तों? √3H, ठीक है। ये छोटी वाला त्रिभुज हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हम लोग बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तो भवन सॉरी आपका मीनार का देखिएगा त्रिभुज BCD में, ठीक है। जब हम लोग को देखिएगा, ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, हमें क्या है, ऊंचाई मालूम है, भवन की ऊंचाई हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग को इनकी आधार नहीं मालूम है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार करेंगे, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार करेंगे तो किसका मान होता है? tan का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan कितने डिग्री है? 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएंगे, DC बटे BC, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग, tan 30 का मान भी आपका √3 होता है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे होंगे। tan 30 का मान होता है √3 बराबर DC का मान आपका दिया गया है 50 बटे BC का मान हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग BC लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा और कोनासी कीजिएगा, तो ये √3BC बराबर आप कीजिएगा तो ये आपका 50 हो गया, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, BC बराबर लिख लेंगे 50 बटे ये √3 आपका नीचे आ जाएंगे, और इनको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये समीकरण को हम लोग लिखेंगे BC बराबर 50 बटे √3, जिसमें से देखिएगा BC का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं दोस्तों, ठीक है। BC का मान कितना है? BC का मान आपका हो जाएगा √3H। BC का मान क्या था? √3H बराबर आपका हो जाएंगे 50 बटे √3, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं H बराबर, ठीक है, इसीलिए H बराबर, तो ये 50 बटे √3 गुना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये √H हम लोग यहाँ पे लिए तो √3 नीचे है ना आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे √3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। H बराबर, तो H बराबर हो जाएंगे 50 बटे √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और 3 से 50 में भाग देंगे, तो आप देखिए, भाग दीजिए, 16 बचा 2, ठीक है, तो 2 बटे 3, ठीक है, आपका इतना हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H बराबर 16.2 बटे 3, ये आप इसको पॉइंट में भी दे सकते हैं भाग को, ठीक है। हम पूर्णांक में लिखे दोस्तों, इनका शायद पूर्णांक में ही आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर होगा, इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर हो गया 16.2 बटे 3, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और आप लोग मेहनत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। बहुत जम के मेहनत कीजिए, बहुत लगीच आ चुका है आप लोग का, ठीक है, बहुत जल्द ही एग्जाम हो जाएगा, बस आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रहिएगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।